हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को? तो चलिए, आज मैं क्लास 10 का वास्तविक संख्याएं मैं बताऊंगा आज। क्लास 10 का वास्तविक संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या बताने से पहले मैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या 3 लाया हूं, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो क्लास 10 का वास्तविक संख्या, यहाँ बात कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, इसको प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वैसा प्राकृतिक संख्या जो एक से प्रारंभ हो, प्रारंभ कहते हैं एक से शुरू हो, प्रारंभ को शुरू कहा जाता है। एक से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए, मतलब अनगिनत तक जाए, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं वैसा प्राकृतिक संख्या जो एक से प्रारंभ हो, एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर वैसा प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू हो, एक से प्रारंभ मन होता है शुरू, प्रारंभ हो और अनंत तक जाए, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक जाए, मतलब अनंत तक जाए, है ना? समझ में आया आप लोग को? अनंत तक। तो 10 भी प्राकृतिक संख्या, 11 भी प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू हो। प्राकृतिक माने जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए। अगला, ये पहला क्लियर हो गया। अगला नोट में लिखा हुआ, प्राकृतिक संख्या का नोट में लिखा हुआ है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। समझ में आप लोग को? दूसरा, पूर्ण संख्या, होल नंबर वैसा संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए, वैसा पूर्ण संख्या जो 0 से मतलब शून्य, 0 को हिंदी में कहते हैं शून्य से प्रारंभ होता है शुरू, प्रारंभ यहाँ तो लिखा हुआ है कोष्ट में, शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 शुरू हो और अनंत तक जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। नोट में है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है शून्य को कहते हैं 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य कहते हैं 0। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या है सिर्फ पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। आप लोग को यहाँ पे समझ में आया है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, सभी जो प्राकृतिक संख्या है ना वो पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्ण में 0 लगता है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। हाँ, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। समझ आया आप लोग को? अब लिखा हुआ है पूर्णांक, तीसरा लिखा हुआ पूर्णांक, इंटीजर्स, वैसा पूर्णांक संख्या जो ऋणात्मक माने माइनस से शुरू हो और धनात्मक मतलब होता है प्लस, धनात्मक तक जाए, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका मतलब समझो, कोई भी अंक ऋणात्मक से शुरू हो, मतलब माइनस से शुरू हो और प्लस तक जाए, अनंत तक, उसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। वैसा पूर्णांक संख्या जो ऋणात्मक से शुरू हो और धनात्मक तक जाए, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ समझ लो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जाए, उसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। ऐसे भी कहते हैं वे सारी अंक पूर्णांक संख्या होते हैं। वे जितने भी सारे अंक होते हैं वो पूर्णांक संख्या होते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे देखिएगा, सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्या पूर्णांक संख्या है। सभी ऋणात्मक माने माइनस, जितने भी माइनस वाला होते हैं वो पूर्णांक संख्या,
और जितने भी धनात्मक होते हैं वो भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन 1.3 पूर्णांक संख्या नहीं है, 1/2 पूर्णांक संख्या नहीं है, 3/2 ये सभी पूर्णांक संख्या नहीं है। अगला, इसमें ऋणात्मक, इसमें नोट लिखा हुआ ना, नोट इसमें सबसे छोटा या बड़ा, सबसे बड़ा पूर्णांक नहीं होता है। इसमें पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या शामिल है। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी होते हैं, शून्य संख्या भी होते हैं और धनात्मक संख्या भी होते हैं, तो तीनों होते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक। लेकिन इसमें पूर्णांक संख्या में या कोई सी संख्या में शून्य ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, शून्य एक अलग है, शून्य है। ऐसे शून्य का खोज बता दे रहे हैं, शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया था, है ना, आप लोग को मालूम होना चाहिए शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया था। तो आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। अगले टॉपिक पर अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सब मैं बताऊंगा पार्ट 2 में। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके।